धर्म स्नेही बंधुओं, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कैसे चलता है? जब सीखता है तो सहारा लेके चलता है। कैसे चलता है? सहारा लेके। वो आपको याद होगा बचपन में वो 3 पैर का एक होता था, है ना? गाड़ी बोलते थे उसको, लकड़ी की गाड़ी, है ना? और उसको पकड़ के धीरे 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 चलना सीखते थे। अब क्या सारी जिंदगी उसी गाड़ी को पकड़ के चलता है क्या वो? नहीं। क्या करता है? क्या करता है? जब वो चलना सीख जाता है, उसके पैरों में ताकत आ जाती है, जब वो स्टैंड हो जाता है, फिर उसको छोड़ देता है और स्वयं चलने लगता है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही हमारी आत्मा अभी पर पदार्थों को लेकर के चल रही है। ये बिना सहारे के नहीं चलती है। मन में जो विचार होते हैं, उन विचारों में कोई ना कोई जरूर होता है। खाली विचार नहीं होता है, विचार के साथ 4 होते हैं। विचार के साथ 4 विशेष होते हैं। मन जब भी कुछ सोचता है तो उसमें कोई ना कोई जरूर होता है। चाहे जमीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे बच्चे हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे किसी की मरण हो, किसी का परण हो, किसी का जन्म हो, कुछ ना कुछ जरूर होता है उन विचारों में। बिना विचारों के एक क्षण भी नहीं रहते हैं, और उन विचारों में कोई ना कोई दूसरा जरूर होता है। उन विचारों में कोई ना कोई दूसरा जरूर होता है। अब छोटा बच्चा है, उसे भी पैरों से चलना नहीं आया है, उसके पास घोड़ा गाड़ी भी नहीं है, वो जो चलते हैं लेकर लकड़ी की गाड़ी, वो भी नहीं है उसके पास में, तो घसीट घसीट के चलता है, खिसक खिसक के चलता है। कोई पेट के बल चलता है, कोई पाँव के बल चलता है, कोई कैसे खिसकता है, चलने का प्रयास जरूर करता है ना? ऐसे ही चल तो रहे हैं, छोड़ दीजिए उसको। मिथ्यात्व में पड़े हैं, अशुभ उपयोग में पड़े हैं, तब भी किसी का अवलंबन है। शुभ उपयोग में आए तब भी किसी का अवलंबन है। अशुभ उपयोग में है तब भी किसी न किसी पर पदार्थ का अवलंबन है। मैंने कल बताया था 3 गिलास में पानी रखा है, एक में जहर मिला है, एक में चीनी मिला है, और एक में कुछ नहीं मिला है। ठीक है? जहर मिला पानी नहीं पीना चाहते हैं, पाप कर्म नहीं भोगना चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं, तो शुभोपयोग का अवलंबन लेते हैं। पाप का अवलंबन छोड़ करके पुण्य का अवलंबन लिया, उसमें शुभोपयोग आ गया। अब घर की कथाएं छोड़ के भगवान की कथाएं शुरू कर दी, औरों की प्रशंसा छोड़ के भगवान की प्रशंसा में पूजा करनी शुरू कर दी। खुद के नहाने के साथ साथ भगवान का अभिषेक भी शुरू कर दिया। दूसरों को याद करने के साथ साथ भगवान की माला फेर कर भगवान को याद करने बैठ गए। यही है ना? संसार की किताबें और संसार की अखबार आदि छोड़कर शास्त्र का स्वाध्याय करने लगे। जितना कमाया था उसमें से थोड़ा थोड़ा दान भी करने लगे। कभी कभी उपवास व्रत आदि करके तपस्या भी करने लगे। अवलंबन अभी बाहर का है, अभी स्टैंड नहीं हो, अभी स्टैंड नहीं हो, अभी भगवान का अवलंबन ले रहे हो। माला फेरते हैं तो भगवान को याद करोगे, भगवान का अवलंबन है। पूजा किया तो भगवान को याद करोगे, भगवान का अवलंबन है। पूजा में मन स्थिर करने के लिए गृहस्थ का मन चंचल होता है, उसे स्थिर करने के लिए अष्ट द्रव्य का सहारा लिया। पूजा किसके लिए की जाती है? भावों को शुद्ध करने के लिए या अष्ट द्रव्य चढ़ाने के लिए? अरे बोलिए ना।
भावों को शुद्ध करने के लिए अष्टद्रव्य लिया जाता है, या कि भगवान लाए हैं ले लो, अष्टद्रव्य लाए आपके लिए, फल हैं, फूल है और मिठाई है, मेवा है, काजू है, किशमिश है, भगवान ले लो आप, भगवान को जरूरत है क्या? नहीं। अष्टद्रव्य का महत्व केवल इतना ही है कि मन स्थिर रहे। क्या महत्व है? मन स्थिर रहे। और मन में स्थिरता आ गई, पूजा करते करते कई बार होता है जब ज़्यादा भाव आते हैं तो सामग्री चढ़ाना भी भूल जाते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? अब आपके साथ पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ कि भावों में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए, हे भगवान हमने अनंत काल से खाया है क्या? वो पूजा में आप लाइन क्या पढ़ते हो? खाने वाली कौन सी लाइन होती है? याद आई? जीवन में भोजन बहुत किया पर भूख ना अब तक शांति हुई, जिह्वा लोलुपता बनी रही, जीवन चर्या पथ भ्रांत हुई। चिंतन करने बैठ गए, पूजा करते करते चिंतन करने बैठ गए, सामग्री चढ़ाना भूल गए। ठीक है, एक तो ये वाली पूजा है। और दूसरी पूजा पढ़ रहे हैं मुंह से, दिमाग कहीं और जा रहा है और सामग्री चढ़ाना भूल गए। दोनों में अंतर है क्या कुछ? क्या अंतर है? एक में सामग्री चढ़ाना इसलिए भूले कि ध्यान में गहराई में चले गए थे, एक में सामग्री चढ़ाना इसलिए भूले कि बाहर भटक गए थे। सामग्री अवलंबन है, और जैसे ही मंत्र आया ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय, अरे सामग्री चढ़ानी है, अब वो याद आ गई। तुम कहीं भटके हुए थे तो वापस आ गए, सामग्री इसलिए है। तो बीच बीच में तुम ध्यान करते करते भटक ना जाओ, पूजा भी एक ध्यान है। यदि पूजा को ध्यान मान के करोगे तो पूजा पूजा होगी, वरना पूजा केवल एक थाली की द्रव्य दूसरी थाली में चढ़ाने के अलावा कोई पूजा नहीं होगी। तो सामग्री का अवलंबन लिया, क्या लिया? सामग्री का अवलंबन लिया, यानी आपको वापस लाने के लिए, जो आप भटक जाते हैं, आपका मन भटक जाता है, उसको वापस लाना है तो चढ़ाने का काम कर दो। बस मन वापस आ गया, जल चढ़ गया, आप चंदन का शुरू हो गए, फिर करते करते भटक गए, फिर चंदन चढ़ाया, फिर वापस आ गए। मन बहुत चंचल है, इसको स्थिर करना बड़ा मुश्किल है, एक चीज पे टिकाना बड़ा मुश्किल है। टिकाने के लिए इसे बार बार वापस खींच खींच के लाना पड़ता है। तो इसीलिए फिर क्या हुआ? अवलंबन लिया। जाप करने बैठे, भाई कितनी जाप हुई पता नहीं है, तो माला का अवलंबन ले लिया, एक हो गई, दो हो गई, तीन। अब तुम माला को तो याद करते रहो और भगवान को याद ही ना करो, तो क्या माला हुई क्या? माला में मोती गिनना सरकाना भूल जाओ और भगवान को ही याद करो, उत्कृष्ट माला। एक माला फेरने में कितनी देर लगती है? 2 मिनट, 3 मिनट, इतनी देर लगती ना। यदि एक माला फेरने में 1 घंटा लग जाए, उत्कृष्ट माला। भाई 2 तरह से 1 घंटा लगेगा, एक तो आप संसार में खो गए और एक आप भगवान के ध्यान में खो गए। अवलंबन किसका है? माला का है। भावों में अवलंबन किसका है? भगवान का है। भावों में अवलंबन किसका है? भगवान का है। हाथ में अवलंबन किसका है? माला का है। अब रोज मंदिर जाते हो, भाई रोज क्यों जाते हो मंदिर? घर गृहस्थी में इतने उलझ जाते हैं कि धर्म सब भूल जाते हैं, तो रोज मंदिर जाते हैं, दोनों टाइम मंदिर जाते हैं ताकि धर्म याद रहे, आत्मा को, परमात्मा को देखकर अपनी आत्मा याद रहे। तो इनके अवलंबन से हमें खुद की याद आ जाती है। जैसे एक व्यक्ति बारिश के समय में बाजार गया, छाता लेके गया, दुकान में घुसा, छाता बंद किया, कोने में रख दिया, सामान खरीदा, तब तक बारिश बंद हो गई, निकल के वापस आ गया। आधे रास्ते तक पहुंचा, किसी के हाथ में छाता देखा, अरे
मैं अपना छाता तो भूल ही आया, फिर गया और वापस छाता लेके आया। ठीक ऐसे ही हम अपनी आत्मा को, जब आप लोग घर गृहस्थी में रहते हो तो भूल जाते हो। लड़ाई भिड़ाई, ईर्ष्या, कलेश, द्वेष, अपमान, मान, मायाचारी, लोभ में इतने घुस जाते हो कि आत्मा को भूल जाते हो। अब उस आत्मा को कैसे याद करें? तो उस आत्मा को याद करने के लिए भगवान का मंदिर होता है कि सुबह और शाम दोनों टाइम मंदिर जाओ और कम से कम 1-1 घंटा अपनी परमात्मा को देखकर अपनी आत्मा को याद करके आओ। किसका अवलंबन लेना पड़ा? भगवान का। ठीक है, अवलंबन, सहारा है। जैसे एक वृद्ध है, चलता है तो किसके सहारे से चलता है? लाठी के सहारे से। बच्चा है, बच्चा को लाठी नहीं देते, वो गाड़ी घोड़ा देते हैं। और अब तो वो भी चल गया, वो वॉकर बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ, तो बचपन में भी वही और बुढ़ापे में भी वही। अब तो दोनों में उसकी जरूरत है, लेकिन बचपन और बुढ़ापे में इतना अंतर है कि बचपन में वो छूट जाता है। आगे बोलिए ना। और बुढ़ापे में वो छूटता नहीं है। कई बार छूट भी जाता है, शक्ति आ जाए, अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, वीर्य अंतराय कर्म का क्षोभक्षम आ जाए तो छूट भी जाता है। तो अवलंबन, जब तक खुद चलना नहीं सीखे हैं तब तक अवलंबन की आवश्यकता है। अब आपको मैं ये बताना चाहती हूं कि अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग, 3 चीजें हैं। अशुभ उपयोग मिथ्यात्व, कषाय, पाप, राग, द्वेष, मोह के परिणाम अशुभ उपयोग है ना। पूजा, भक्ति, माला, जाप, स्वाध्याय, तपस्या आदि के परिणाम शुभ उपयोग। लेकिन जब ध्यान में बैठते हैं और आत्मा का ध्यान करते हैं, अब किसी की जरूरत नहीं है। अब मैं हूं स्वतंत्र, निश्चल, निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। अब मैं स्टैंड हो गया, अब मैं खड़ा हो गया, अब मैं अपना ध्यान खुद करूंगा। अब मुझे किसी के ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ना बाहर के पदार्थ चाहिए, ना टीवी चाहिए, ना बीवी चाहिए, ना बच्चे चाहिए, ना रिश्तेदार चाहिए, ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब तो मेरा ध्यान मैं खुद करूंगा। स्टैंड हो गए और खुद ही चलना शुरू कर दिया, खुद ही चलना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं शुद्ध उपयोग। जब हमारे मुनिराज 7वें गुण स्थान में जाते हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता होती है और ध्यान में स्थित होते हैं, उस स्थिति को कहते हैं शुद्धोपयोग। 3 ग्लास में पानी, जहर मिला, चीनी मिला और कुछ नहीं मिला है। जहर मिला पाप के परिणाम, चीनी मिला पुण्य के परिणाम, कुछ नहीं, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, उसको कहते हैं शुद्धोपयोग। ऐसी स्थिति अब कभी आपकी बनी है क्या? ना शुभोपयोगी ढंग से बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। माला ही ढंग से फिर जाए, यही बहुत बड़ी बात है, हैं? पूजा ही ध्यान से हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अभिषेक में ही मन टिक जाए, यही बहुत बड़ी बात है। शुद्धोपयोग तो बहुत दूर की बात है। शुभोपयोग में एकाग्रता आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी जिसकी उपयोग में, शुभोपयोग में एकाग्रता बनने लगती है, उसे लगता है कि भगवान वो दिन कब आएगा जब शुद्धोपयोग में जाऊंगा। उसे छटपटाहट होती है। जो शुभोपयोग में नहीं आया है, उसे शुद्धोपयोग का क्या पता है? जिसने कभी शुद्ध पानी नहीं पिया है, जिसने हमेशा जहर वाला या चीनी वाला पानी पिया है, वो तो यही कहेगा कि शुद्धोपयोग तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन नहीं, आत्मा की, भावों की 3 अवस्था होती हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। और शुद्धोपयोग वाले बैठे ना हमारे भगवान हैं, इनको देखकर शुद्धोपयोग को याद करो।
अब शुद्धोपयोग कैसा होता है, मोक्ष क्यों जाते हैं, दीक्षा क्यों लेते हैं, क्या मिलता है मोक्ष में, जो भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया। भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो महल मकान छोड़ देते हैं, कहाँ चले जाते हैं? अरे बोलिए ना, जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जंगल को याद करने जाते हैं क्या? जंगल में गए तो क्या जंगल में जो पशु पक्षी हैं उनसे कोई लेना देना है क्या? वहां के पेड़ पौधों से कुछ लेना देना है क्या? जंगल में क्यों गए? जंगल में एकांत मिलता है। क्या मिलता है? एकांत मिलता है, पहली बात। और जंगल में शारीरिक परिस्थितियां विपरीत मिलती हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। खुद की परीक्षा खुद ही लेते हैं। और ऐसे जंगल में एकांत में रहकर ध्यान की एकाग्रता बनती है। वे जंगल में रहकर भी जंगल में नहीं रहते, वे जंगल में रहकर आत्मा के ध्यान में रहते हैं। यदि आपको जंगल भेज दिया जाए तो आप क्या करेंगे वहां बैठकर? अरे बोलिए ना, राम को 14 वर्ष के लिए जंगल भेजा गया था ना, क्या किया था उन्होंने? हैं? पिता को समझाते हैं, माँ कौशल्य को समझाते हैं, अरे माँ दुखी मत हो, मैं जंगल नहीं जा रहा हूं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि वहां मुझे गुरुओं के दर्शन होंगे, वहां मुझे एकांत मिलेगा, वहां मेरी साधना बढ़ेगी, वहां मैं ध्यान कर पाऊंगा, वहां कुछ अच्छी तरह के भाव बना पाऊंगा। महल में रहकर मैं इतना नहीं कर पाता हूं जितना मैं जंगल में रह करके कर पाऊंगा। कौशल्या को समझा रहे हैं। कौन समझा रहे हैं? राम समझा रहे हैं, चिंता मत कर माँ, मैं वहां भी रहकर सुखी रहूंगा। क्योंकि जो खुद में रहना जानता है वो दुनिया में कहीं चला जाए सुखी रहेगा। और जिसका मन खुद से नहीं लगता है, जो सारे दिन बाहर में घूमता रहता है, जो सारे दिन केवल दूसरे में लड़ना झगड़ना करता रहता है, वो कहीं चला जाए दुखी रहेगा। बोलिए ऐसा है कि नहीं? शांत प्रिय व्यक्ति जिसके अंदर मोह कम है, जिसकी कषाएं शांत हैं, जिसके अंदर लोभ कम है, जो मायाचारी भी ध्यान नहीं देता है, जिसकी मान कषाय जागृत नहीं है, उसको क्रोध भी नहीं आता है, ऐसा व्यक्ति से आपको कोई परेशानी? ऐसा व्यक्ति कैसा रहेगा? शांत, अपने स्वाध्याय करेगा, बैठ के ध्यान करेगा, समय पर अपना काम करेगा, सबसे कम बोलेगा। तुम गुस्सा करोगे तो भी शांति से सुन लेगा, तुम कुछ नहीं बोलोगे तो भी उसे मतलब नहीं है, तुम उसका काम करोगे तो भी वो खुश है, तुम उसका काम नहीं करोगे तो भी वो खुश है। ऐसे व्यक्ति से किसी को कोई परेशानी? अरे बोलिए ना, ऐसा व्यक्ति कहीं चला जाए, कहीं चला जाए, उसे कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। ना वो किसी को दुखी करेगा और ना कोई उसे दुखी कर सकता है। राम महल में रहते थे तो भी अच्छे से रहते थे, तो भी शांति से रहते थे, और जंगल गए तो वहां भी शांति से रहे। वहां भी उन्होंने अपने आप को परेशान नहीं किया, वहां भी रोए धोए नहीं बैठ के कि हाय मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया, हाय मेरी माता तो ये कौन से जन्म की मेरी दुश्मन है जो इसने मुझे वनवास दे दिया, मुझे महलों से बिल्कुल नहीं रोए, बहुत आराम से जंगल चले गए। जो व्यक्ति मोही होता है उसे छोड़ने में कष्ट होता है। क्या छोड़ने में कष्ट किसे होगा? जो मोही होगा। और जिसको मोह है, जो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव थे राम, उन्हें छोड़ने में कोई कष्ट नहीं हुआ। उनके लिए जैसा महल था वैसी जंगल था, भाई ठीक है। अब वज्रवशम नाराज संगनन के धारी थे, इसलिए शारीरिक वेदना उतनी नहीं होती थी, सहनीय होती थी। तो जैसे वे महल में रहते थे वैसे जंगल में रहते थे, शांति से। शांति से रहने वाले को यदि घर से भी निकाल दो, अच्छा भैया ठीक है, जय जिनेंद्र, देखूंगा बाहर कोई जुगाड़ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो सड़क तो सड़क पे तो पूरा अधिकार है बैठने उठने का, वहां से तो कोई भगा सकता नहीं है, आराम से वहीं बैठ जाऊंगा, क्या दिक्कत है।
मैं रहने मिल जाएगा तो ठीक है। शांति से रहने वाला हर जगह शांति से रहता है, और जिसके दिमाग में अशांति भरी पड़ी है उसको कहीं भेज दो, वो अशांति फैला देगा। ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेने के बाद दीक्षा ले ली और शुद्ध उपयोग में चले गए ना, अभी यहाँ भी शुभ उपयोग का अवलंबन है। 5 महाव्रत का पालन कर रहे हैं, देख के चलते हैं शुभोपयोग, देख के उठते बैठते हैं शुभोपयोग, अहिंसा धर्म का पालन करते हैं शुभोपयोग, झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं करते हैं शुभोपयोग, अभी शुद्धोपयोग नहीं है। 7 शेष गुणों का पालन कर रहे हैं शुभोपयोग। यानी कि ये जो 28 मूल गुणों का पालन है वो भी शुभोपयोग है, अभी शुद्धोपयोग नहीं है। तो ये सारी क्रियाएं शुभोपयोग की हैं, प्रवचन कर रहे हैं, शुद्धोपयोग नहीं है। शुभोपयोग तो तब बनेगा जब पर का अवलंबन छूट जाएगा। अभी प्रवचन भी कर रहे हैं तो तुम सुन रहे हो, तुम्हें निमित्त बनाया है तब प्रवचन शुरू हुआ है। यदि तुम्हारा निमित्त ना बनाया जाए तो प्रवचन शुरू होने वाला नहीं है। ये भी शुभोपयोग है। स्वाध्याय कर रहे हैं शुभोपयोग है, वैयावृत्ति कर रहे हैं शुभोपयोग है। शुद्धोपयोग तो बनेगा ध्यान में, और ध्यान में भी एक दिन में नहीं बन जाएगा, और एक क्षण के लिए बनता है, एक क्षण के लिए, 2 क्षण के लिए बनता है। बहुत थोड़ा सा समय है। यदि 48 मिनट की सामायिक कई वर्षों तक करी है, और उसमें कितनी देर के लिए, 1 क्षण 2 क्षण कितना बड़ा होता है। बिजली कितनी देर के लिए चमकती है, शुद्धोपयोग इतने कम समय के लिए बनता है। ये कहा है कि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, एकाग्र चिंता, एकाग्र हो गए, चिंता का निरोध कर दिया है, और अंतर मुहूर्त यदि ध्यान लग जाए, ध्यान किसी एक विषय पे स्थिर हो जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। केवल ज्ञान, अंतर मुहूर्त ध्यान लग जाए तो। अब आप कहोगे अंतर मुहूर्त कितना बड़ा होता है? 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, और एक मुहूर्त में एक समय कम और एक समय से ज्यादा जितना भी काल है, चाहे 1 मिनट कहेंगे तो वो भी अंतर मुहूर्त, 2 मिनट कहेंगे तो वो भी अंतर मुहूर्त, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये सब अंतर मुहूर्त के अंतर्गत आएंगे। तो बंधुओं, अब आप कहोगे माता जी आज क्या सुना दिया, अभी तक तो केवल घर गृहस्थी की चर्चाएं सुनते हैं, इधर उधर की बातें सुनते, आज आपने ये नई बात सुना दी कि कोई शुद्ध चीज भी होती है। जैसे दूध है, दूध को तपाया, उसका दही जमाया, फिर उसको बिलोया, फिर उसका मक्खन निकाला, फिर उसको तपा दिया तो क्या बन गया? घी बन गया। उसे क्या कहोगे? शुद्ध घी। क्या कहोगे? शुद्ध घी। ये शुद्ध घी ऐसे ही नहीं मिल जाता है। एक दूध को घी बनने में भी कितनी प्रक्रिया करनी पड़ती है। दूध को भी घी बनने में पहले दूध तपाया, उसे गर्म किया, गर्म हुआ पहले, फिर जमा, फिर बिलोया, फिर मक्खन निकला। ऐसे ही चिंतन मनन का मक्खन निकालना, चिंतन मनन कर करके मक्खन निकालना है, फिर तपस्या करके और फिर ध्यान की एकाग्रता बना के उसका घी बनाना है, तब कहीं जाकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये मोक्ष इतने सहज भी है, सरल भी है और कठिन भी है। जिसके मन में दृढ़ इच्छा हो गई कि नहीं मुझे मोक्ष जाना है, उसे प्राप्त जरूर होगा। और जो कहता कैसे जा सकते हैं, हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है पूजा पाठ है, हमारा घर सुखी रहे, हमारे घर वाले सुखी रहे, हमारे बच्चे सुखी रहे, पूजा तो इसलिए कर लेते हैं। ऐसे लोगों को मोक्ष होने वाला है ही नहीं है। और घर गृहस्थी के सुख जो मोक्ष जाने के लिए तैयार बैठा है, उसे संसार के सुख तो पीछे पीछे भागते, उसके मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम तो अपने अंदर का भावना बनाओ, बाहर के सुख को जो पकड़ेगा वो भागेंगे और जो उसे छोड़ेगा वो उसके पीछे आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई?
छटपटाहट। क्या होनी चाहिए? छटपटाहट। कहाँ जाने की? मोक्ष जाने की। तो वो कैसे मिलेगा? शुद्धोपयोग से। शुद्धोपयोग की भूमिका कहाँ बनेगी? शुभोपयोग से। शुभोपयोग आप कर सकते हो कि नहीं? आपके जीवन में संभव है कि नहीं? संभव है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना? अपने भावों को पकड़ना पड़ेगा, विशुद्धि बढ़ानी पड़ेगी, कषायों को छोड़ना पड़ेगा, पापों को छोड़ना पड़ेगा और सबसे पहले मोह को छोड़ना पड़ेगा। जितना मोह उतना पाप, और जितना मोह कम उतना पाप कम। सारे पाप कराने वाला मोह है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हैं? इंदौर। अंगुली में पौर का, नहीं होने में बोर का, और आने वालों में इंदौर का, और आगरा। रहने के लिए धरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में आगरा का। खातेगांव। सुधरने में भाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में खातेगांव का। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और भैया जी के आने में सागर का। मुंगावली। अच्छा। कड़कने में बिजली का, कड़कने में बिजली का, और सावन में कजली का, और आने वालों में मुंगावली का। मऊ। त्रेंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का, और आने वालों में मऊ का। लाल सोट। मुंह को बंद करने में ओंठ का, मुंह को बंद करने में ओंठ का, नेता में बोट का, और आने वालों में लाल सोंठ का। है मनिया। जातियों में बनिया का, रसोई में धनिया का, और आने वालों में मनिया का। हो गए सारे? बोले 24 भगवान की। यहाँ आकर जो प्रशस्त वातावरण का अनुभव होता है, यहाँ की आबो हवा, यहाँ के भगवान का दर्शन और यहाँ की भव्यता का जो अनुभूति होती है वो अलौकिक है। हम लोक में और कहीं नहीं पा सकते हैं। ये सब यथार्थ माता जी का पुण्य प्रताप है, जो इन्होंने इतने लघु समय में यहाँ इतना अच्छा कार्य, इतना श्रेष्ठ कार्य कर रखा है। और बार बार ये मन करता है जब भी आता हूँ कि कुछ दिन रुकने का अवसर मिले, कुछ दिन रुकने का अवसर मिले। लेकिन हाँ, जब भी आए हैं कम से कम 2-2, 3-3 दिन रुक कर हम यहाँ गए हैं। इससे लगता है कि ऐसा अच्छे स्थान पर रहना, चूंकि आज शहरों में जितना वातावरण प्रदूषित है, मुश्किल है सही श्वास लेना भी। शहरों में श्वास भी सही नहीं मिल पाती, कार्बन डाइऑक्साइड्स की ही श्वास मिलती है। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे क्षेत्रों पर रहना अधिक से अधिक समय, और अपनी खास तौर से यदि साधना का काम है तो वो तो और उत्तम से उत्तम हो सकता है ऐसे क्षेत्रों पर रहने के लिए। तो ऐसा आपको कभी भी ऐसा अवसर मिले तो आप लोग भी इसका आनंद लें। इन्हीं भावनाओं के साथ में माता श्री के चरणों में वंदामी करता हूँ। वंदामी। पूजा रोज होती है, तेरे घंटे की धुन सुन कर मैं घर से भाग आई हूँ। तेरे घंटे की धुन सुन कर मैं घर से भाग आई हूँ। सुना है तेरे मंदिर में ये अभिषेक रोज होता है। सुना है तेरे
माता जी के सानिध्य में आए थे और उनके उसके बाद में इस तीर्थ को देख करके जो चमत्कार आपने किया है उसके बारे में तो वर्णन करना बेकार है, क्योंकि जो साक्षात दिख रहा है वो हर व्यक्ति जान रहा है। इसलिए माता जी आपके इन अथक प्रयासों से जो आपने चमत्कार दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसी कंडीशन हुई थी कि जच्चा बच्ची में से एक को बचाना था, तो हमने आपका स्मरण किया और वहीं से हमने मतलब घर बैठे शांति धारा भी यहाँ कराई थी। आज ये कंडीशन है आपके प्रताप से कि आज जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ है, तो आपके दर्शन के लिए आए। वंदावी माता। समय पहले आए हुए थे, उस समय तो जहाज को आकार दिया जा रहा था, लेकिन आज जब जिनबिंब यहाँ पर विराजमान हुए तो देख करके बाहर से ही इतना अच्छा लग रहा था और इतने अच्छे भगवान को इतने सुंदर मंदिर में जब विराजमान होते हुए देखा और दर्शन किया तो मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। और वाकई में माता जी, जब हमने छोटे से मंदिर में भगवान जी को देखा था और ये भगवान जी का चमत्कार है कि आपका सानिध्य यहाँ लोगों को मिलने पे कितना लौकिक और अलौकिक भगवान को मंदिर में विराजमान करने का मौका मिला। हम लोग को आने का विचार थोड़ा सा बदल रहा था, लेकिन हमने मुनि सुब्रतनाथ भगवान का स्मरण किया कोटा में कि हमको जहाजपुर जाने का सुअवसर मिले, तो हम सब लोग को यहाँ आने का सुअवसर मिला। और उसके बाद हम लोग का कोई मन नहीं था कि आज भैया को हम लोग शांति धारा करें, लेकिन ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान का चमत्कार है कि हमारे भाई को आज इतने प्राचीन भगवान का शांति धारा करने का मौका मिला। जय बोलिए चमत्कारी मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो चलो। स्वस्ति धाम प्यारा प्यारा स्वस्ति धाम, सबसे न्यारा स्वस्ति धाम, सबसे प्यारा स्वस्ति धाम। आओ रे आओ सब मिल स्वस्ति धाम, आओ रे आओ आओ स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली 7 नवंबर को स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में एक अनूठा संयोग यहाँ पर मिला है। परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी के दीक्षा गुरु, सिंह रथ प्रवर्तक, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज और पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी, गुरु और शिष्य दोनों की जन्म जयंती मनाने का, साथ ही उस दिन पूज्य माता जी की मंगलमय प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में संचालित शुभकामना परिवार का 13वां राष्ट्रीय महाधिवेशन भी होगा। पूज्य माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग यहाँ पर चल रहा है और चातुर्मास का निष्ठापन दीपावली पर होने के बाद 7 नवंबर को पूज्य माता जी का भव्य पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम भी होगा। तो एक अनूठा संयोग मिला है बंधुओं, इस स्वस्ति धाम पर आप पधारें और इन कार्यक्रमों का आनंद लें। पूरे कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल पर दिखाया जाएगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान। परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र
62500, 98683 45768।